हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मोबाइल फोन चार्ज करने के दौरान बर्क़ी शॉक लगने से 10 साला लड़की की मौत। तेलंगाना के खम्मम जिले में वाक़या। मोबाइल फोन चार्ज करने के दौरान बर्क़ी शॉक लगने से 10 साला लड़की की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के खम्मम जिले के इजा मंडल में वाक़ एडोगनापल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गांव की बिस्वा राजू और जनितल की बेटी निहारिका 10 साला चौथी जमात में पढ़ती है। रात तकरीबन 8 बजे घर में मोबाइल फोन चार्ज करने के दौरान उसे बर्क़ी शॉक लगा और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। गाँव वालों का कहना है कि गाँव में ट्रांसफार्मर की अर्थिंग ठीक से काम न करने की वजह से यह वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 दिनों से बर्क़ी की वजह से बाज़ घरों में पंखे और टीवी जल रहे हैं। गांव वालों ने शिकायत की कि उन्होंने बर्क़ी हुक्काम की तरफ तवज्जो दिलाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गांव वालों का कहना था कि बर्क़ी महकमे के एहलकारों की लापरवाही से लड़की की मौत हुई है। सिकंदराबाद में फूड स्टॉल्स का अचानक मुआयना। डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम श्रीलता शोभन रेड्डी ने आज अचानक सिकंदराबाद में मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स का फूड सेफ्टी ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। मुआयने के दौरान उन्हें यह देखकर हैरत हुई कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और नाकिस तेल और ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जा रही हैं जो सेहत आम्मा के लिए दुरुस्त नहीं है। डिप्टी मेयर ने फूड स्टॉल्स के मालिकीन को हिदायत दी है कि अगर वो कवायद की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी मेयर ने बताया कि शहरियों की सेहत पर नाकिस ग़िज़ा से असर पड़ सकता है। उन्होंने फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर से भी कहा है कि आज जिन्हें वार्निंग दी गई है चंद दिन बाद दोबारा उनकी जांच की जाए। अगर नकायस दूर नहीं किए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के आज 5 साल हुए मुकम्मल। पुराने शहर को जल्द जोड़ने का काम हकीकत में तब्दील होगा। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन खिदमत के आज 29 नवंबर को 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। हैदराबाद मेट्रो की पहली ट्रेन 29 नवंबर 2017 को मियाँपुर से चलाई गई थी। मौजूदा तौर पर हर रोज़ तकरीबन 4 लाख अफराद मेट्रो की खिदमत से इस्तेफादा कर रहे हैं। इसको जिंदगी का नया तरीक़ेकार बनाया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी के मुताबिक जल्द ही मेट्रो को पुराने शहर हैदराबाद से जुड़ने का काम हकीकत में तब्दील हो जाएगा। इस सिलसिले में काम इब्तिदाई मराहिल में है। साल 2022-23 के बजट में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 2377 करोड़ 35 लाख रुपए अलॉट किए गए थे। इनमें पुराने शहर तक मेट्रो की तोसी के लिए 500 करोड़ रुपए भी शामिल हैं, जबकि 377 करोड़ रुपए शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो की तोसी के लिए अलॉट किए गए थे। उन्होंने कहा कि कई शहरी जो ट्रांसपोर्ट के दीगर जराये पर मुनहसिर थे उन्होंने मेट्रो खिदमत को इख्तियार कर लिया है। हर दिन मेट्रो ट्रेनें तकरीबन 72 किलोमीटर तक चलाई जाती हैं और नई लाइनों के इजाफे के बाद इसमें मजीद इजाफा हो सकेगा। ग्रुप 4 की 10,000 नौकरियों का जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा, हरीश राव ने कहा। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अवामी बहबूद को अपना मकसद बनाकर रियासती हुकूमत आगे बढ़ रही है। वज़ीर मौसूफ ने सिद्दीपेट में KCR नगर कॉलोनी में 33/11 के V पावर सब स्टेशन के तामीराती कामों, वाटर टैंक के कामों का सगी बुनियाद रखा। बाद उन्होंने पुलिस आउटपोस्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही ग्रुप 4 के लिए 10,000 मुलाजिमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि LNT ट्रेनिंग सेंटर के जरिए नौजवानों को तरबियत दी जाएगी और मुलाजिमत के मौके फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ एक मिसाली कॉलोनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 5.42 करोड़ रुपए की लागत से 33/11 के V बिजली का सब स्टेशन कायम किया गया है। हैदराबाद के पुराने शहर की सड़कों पर आधी रात के बाद सोशल मीडिया वीडियो के लिए गाड़ियों पर करतबबाजी, 3 तलबा हुए गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर में सड़कों पर रात देर गए गाड़ियों पर स्टंट्स करने के इल्जाम में 3 नौजवानों को संतोष नगर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 27 नवंबर की रात पुलिस की पेट्रोलिंग अमले ने देखा कि रात 12:30 बजे के करीब फिसल बंडे से आइए सदन जाने वाली सड़क पर एक नौजवान जीप चला रहा है, जबकि दीगर 4 नौजवान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और वो गाड़ियां चलाते हुए स्टंट्स कर रहे थे। वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से रास्ते से गुजरने वालों को मुश्किलात हो रही थी। इसके अलावा दीगर गाड़ी सवारों को खतरा भी लाहक था। समझा जाता है कि ये नौजवान सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 20 साला सैयद सलाउद्दीन, सैयद साहिलुद्दीन साकिन ईदी बाजार, मोहम्मद रिजवान साकिन ईदी बाजार को गिरफ्तार कर लिया। इनके 2 साथी शेख इमाद बिन अब्दुर्रहमान और मोहम्मद यूसुफ फरारी में हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स बताए गए हैं। नए सेक्रेटेरिएट का 18 जनवरी को इफ्तिताह होगा। सेक्रेटेरिएट के नए कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के लिए हुकूमत ने 18 जनवरी 2023 की तारीख तय की है। बावजूद ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के तामीरी कामों का जायजा लेने के बाद ओहदेदारों से मुशाविरत करते हुए ये तारीख तय की है। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि जनवरी में नया सेक्रेटेरिएट मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए और 18 जनवरी से कॉम्प्लेक्स में मौजूद तमाम सरकारी दफातर में काम का आगाज होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने महकमे R&B के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तामीरी कामों की पेशरफ्त से वक्तन फवक्तन उन्हें वाकिफ कराएं। चीफ मिनिस्टर का ऑफिस 6वीं मंजिल पर तामीर किया जा रहा है और मंसूबे के मुताबिक KCR CM ब्लॉक का इफ्तिताह करने के बाद अपने चैम्बर में बाकायदा काम का आगाज करेंगे। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता दिनों तामीरी कामों का शख्सी तौर पर जायजा लिया था। बताया जाता है कि सेक्रेटेरिएट के अहाते में मसाजिद की तामीर का काम भी इख्तितामी मराहिल में है और सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह तक मसाजिद और मंदिर तैयार हो जाएंगे।
नया सेक्रेटेरिएट 2 साल में तैयार, अनिसुल गौरबा की तामीर 5 साल से गैर मुकम्मल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जून 2019 में शुरू की गई सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर का 18 जनवरी को इफ्तिताह करने वाले हैं, जिसकी रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर मुकम्मल की जा चुकी है। रियासती सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के लिए हुकूमत ने 650 करोड़ रुपए खर्च करते हुए इस 7 मंजिला इमारत की तामीर मुकम्मल कर ली है। लेकिन तेलंगाना में यतीमों के लिए शायद कोई हुकूमत या मुंतखबा अवामी नुमाइंदों के पास कोई वक्त नहीं है। इसलिए अब यह सवाल किया जा रहा है कि आया रियासत में यतीमों के लिए उठने वाली कोई आवाज भी है। यतीमों और गरीबों के लिए जेर तामीर अनीसुल गौरबा दारुल यतामा की तामीर नौ का संग बुनियाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 17 जून 2017 को रखा था। इस इमारत को 21 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल करने का ऐलान किया गया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद शहर के कदीम दारुल यतामा की तामीरी कामों को मुकम्मल नहीं किया जा सका है। फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स नहीं, मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पॉलिसी हुई तब्दील। मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से मुताल्लिक अचानक पॉलिसी तब्दील कर दी गई है, जिससे हजारों अक़लियती तलबा को मायूसी हुई है। तालीमी साल 2022-23 से सिर्फ 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप की फराहमी का मरकज ने फैसला किया है। जारिया साल कई तलबा ने स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें दी थी। उनकी दरख्वास्तों को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया गया है कि कानून हक़ तालीम के तहत हुकूमत फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक हर बच्चे को मुफ्त तालीम की फराहमी की पाबंद है। इसलिए वज़ारत समाजी इंसाफ, वज़ारत बहबूद, वज़ारत क़बाइली बहबूद के तहत जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम पर अमल किया जा रहा था, उसके तहत सिर्फ 9th और 10th क्लास स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। वाईएस शर्मिला की कार को प्रगति भवन जाते हुए हिरासत में लिया गया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला को मंगल के रोज बेगमपेट के प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस पर घेराव करने के लिए जाते हुए उनकी कार समेत हिरासत में लिया गया। शर्मिला ने वरंगल में पीर को पदयात्रा के दौरान टीआरएस पार्टी कारकुनों के जरिए उनके और पार्टी कारकुनों के खिलाफ मुबैना हमलों के खिलाफ एहतजाज और मजम्मत के तौर पर प्रगति भवन की तरफ मार्च किया। वो यात्रा बस के साथ चली गई, जिस पर कल टीआरएस कारकुनों ने बुरी तरह पथराव किया और जला दिया था। तेलंगाना रियासत में 18 जनवरी से कंटी वेलुगु प्रोग्राम। तेलंगाना हुकूमत ने 18 जनवरी से रियासत भर में मुनक्किद होने वाले कंटी वेलुगु यानी आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले में 1.5 मिलियन अफराद की आंखों के मुआयने के बाद 55 लाख अफराद को ऐनकें देने का फैसला किया है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने यह बात कही। उन्होंने आज रियासती और जिलाई सतह के ओहदेदारों के साथ इस प्रोग्राम पर अमल के सिलसिले में जायजा लिया और तरबियती क्लासों का आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यह बावखार प्रोग्राम हफ्ते में 5 दिन जुमला 100 काम के दिनों में चलाया जाएगा, जिसमें ओहदेदार अवामी नुमाइंदे भी शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि 1500 खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी और 1500 गाड़ियां इस प्रोग्राम के लिए मुख्तस की जाएंगी। वज़ीर ने कहा कि मुआयनों के 1 महीने के अंदर ऐनकों की तकसीम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए 21 दिसंबर तक PHC के 969 डॉक्टरों की फहरिस्त तैयार की जाएगी और 1500 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जल्द शनाख्त की जाएगी। खुसूसी तौर पर तैयार करता ऐप के जरिए वक्तन फवक्तन ऐनकों की मांग को पूरा करने के लिए खुद कार ऑर्डर की सहूलत फराहम की जा रही है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि उनका महकमा इस प्रोग्राम के निफाज में मुकम्मल ताउन करेगा। हिंदुस्तान के कई मुकामात पर रिलायंस जियो की खिदमत मुतासिर। हिंदुस्तान की मारूफ टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की खिदमत मंगल को मुअत्तल हो गई। सारिफिन को कॉल करने और मैसेज करने में कई मसाइल का सामना करना पड़ा। बहुत से सारिफिन ने बताया कि पीर की रात से खिदमत बंद है। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वाक़े की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि बहुत से सारिफिन मोबाइल इंटरनेट खिदमत इस्तेमाल करने के काबिल थे, लेकिन फ़ोन कॉल्स नहीं कर सके। वो मोबाइल डेटा सर्विस इस्तेमाल करने के काबिल थे। जियो सर्विस के मुअत्तल होने के बारे में मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। गुजरात में इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम आज शाम 5 बजे खत्म हो गई। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम आज शाम मंगल को 5 बजे खत्म हो गई। पहले मरहले के तहत 79 असेंबली हल्कों में 21 दिसंबर को पोलिंग होनी है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी भारती के मुताबिक इन सीटों के लिए कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात कानूनसाज असेंबली में कुल 182 असेंबली सीटें हैं। इनमें से 13 दर्ज फहरिस्त जातों और 27 दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए रिजर्व हैं। सेंट्रल गुजरात में सबसे ज्यादा 61 सीटें हैं। इसके बाद सौराष्ट्र कच्छ में 54, जनूबी गुजरात में 35 और शुमाली गुजरात में 32 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 27 साल से हुकूमत कर रही है। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस की मकबूलियत में कमी का फायदा बीजेपी को मिला है। बीजेपी ने 7 करोड़ गुजरातियों पर 4.5 लाख करोड़ का खर्च लाद दिया, खड़गे ने कहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में गुजरात के लोगों पर खर्च का बोझ बढ़ गया है। खड़गे ने मंगल को ट्वीट किया कि बीजेपी ने गुजरात के 7 करोड़ लोगों पर 4.5 करोड़ का खर्च लाद दिया है। इसलिए इधर उधर की बात करने के बजाय बीजेपी को गुजरात के बुनियादी मसाइल पर बात करनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि गुजरात का हर तबका, नौजवान, किसान, खवातीन, छोटे ताजिर, दलित, कबायली, पसमानदा तबके सब क्यों तकलीफ में हैं। बीजेपी लीडर बताएं कि उन्होंने गुज़िश्ता 27 सालों में गुजरात की तरक्की के लिए क्या किया।
कश्मीर फाइल्स एक बेहुदा फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया के ज्यूरी ने नेशनल अवार्ड मिलने पर किया हैरत का इजहार। कश्मीर फाइल्स नामी जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस फिल्म की तारीफ की थी। गोवा में 53वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी के सरबराह ने इसे प्रोपेगेंडा और बेहुदा करार दिया। वाज़ेह है कि इस फिल्म में 1990 में वादी कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के कत्ल और उनकी बेदखली की मंजरकशी की गई थी। IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया ज्यूरी के सरबराह इसराइली फिल्मसाज नायडू लैपिड ने कहा है कि फेस्टिवल में फिल्म की नुमाइश से ज्यूरी के तमाम अराकीन हैरान और परेशान रह गए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वो इस बात पर हैरान है कि फिल्म ने नेशनल अवार्ड हासिल कर लिया। इस फिल्म में वाक़यात को जानिबदाराना तरीके से पेश किया गया है, जिसकी मुख्तलिफ गोशों से मजम्मत की गई। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर तबसरा करने पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने की पुलिस में शिकायत। गोवा में मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी हेड नादू लैपिड के खिलाफ गोवा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस दरख्वास्त में कई तरह के इल्जाम लगाए गए हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विनीत जिंदल ने मंगल को एक अर्जी दाखिल की। उन्होंने नादू लैपिड के खिलाफ गोवा पुलिस में शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि नादू ने मुबैना तौर पर कश्मीर में हिंदू कम्युनिटी की कुर्बानी को गाली दी है। नादू लैपिड ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा कहा था। एडवोकेट विनीत जिंदल ने नादू लैपिड के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लैपिड ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जो तबसरा किया है, इसके लिए IPC की दफा 121, 153, 153A और B, 295, 258 और 505 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। अमेज़न भारत में भी सैकड़ों मुलाजिमीन को नौकरी से फारिग करेगा। दुनिया की मशहूर ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न की जानिब से तकरीबन 10,000 मुलाजिमीन की तखफीफ के ऐलान के बाद अब अमेज़न भारत में मुलाजिमीन को झटका देने वाला है। अमेज़न ने सैकड़ों भारतीय मुलाजिमीन को फारिग करने का मंसूबा बनाया है। अमेज़न भारत में कुछ ऑपरेशंस बंद करने का भी मंसूबा बनाया है। ये इंकशाफ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न भारत में खाने की तरसील का कारोबार बंद करने जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके नतीजे में अगले महीने सैकड़ों मुलाजिमीन को बरतरफ किया जा सकता है। श्रद्धा कत्ल मामला, आफ्ताब पर हमले के 2 मुलजिमान को अदालती तहवील में भेजा गया। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने श्रद्धा के कत्ल के मुलजिम आफ्ताब पर हमले के 2 मुलजिमान को आज सुबह अदालती हिरासत में भेज दिया। आफ्ताब पुनावाला पर 28 नवंबर को फॉरेंसिक लैब से निकलते वक्त कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस की वैन पर तलवारों से हमला कर दिया था। पुलिस ने हमलावरों में से 2 को मौके पर ही पकड़ लिया था। 28 नवंबर की रात दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें पेश करने की दरख्वास्त की। दोनों को आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने पेश किया गया। अदालत ने दोनों हमलावरों को अदालती तहवील में भेजने का हुक्म दिया। आफ्ताब पर हमला उस वक्त हुआ जब उसे फॉरेंसिक लैब में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ले जाया गया। आफ्ताब के हमलावरों के खिलाफ प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में रुकावट डालने, मारपीट, हंगामा आराई, हमले में मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल और गैर कानूनी इज्तिमा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली की हवा का मियार अब तक इंतहाई खराब, कई इलाकों की सूरत हाल अबतर, डॉक्टरों ने दिया इंतबाह। कौमी राजधानी दिल्ली की मंगल की सुबह को धुंध की लपेट में होने के सबब मजमूई हवा का मियार खराब हो गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के मुताबिक मंगल की सुबह शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI इंतहाई खराब जुमरे में 346 रिकॉर्ड किया गया। मंगल को माहौल में PM 2.5 और PM 10 दोनों का इर्तिकास इंतहाई नाक़िस जुमरे में 346 और नाक़िस जुमरे में 237 रिकॉर्ड किया गया है। सफर सिस्टम के मुताबिक मंगल की सुबह पोसा, लोधी रोड और मथुरा रोड के हवा का मियार का इंडेक्स बेतरतीब 341, 306 और 344 इंतहाई खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टरों ने मुतनब्बह किया है कि खराब दर्जे की हवा में तवील मुद्दत तक रहना सांस की बीमारियों का बाइस बन सकता है। स्टालिन ने जयशंकर से श्रीलंका की हिरासत से माहीगीरों की बहिफाजत रिहाई की दरख्वास्त की। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने मंगल को वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर से दरख्वास्त की कि वो पीर को श्रीलंका की बहरिया के जरिए पकड़े गए 23 भारतीय माहीगीरों और उनकी 5 कश्तियों की फौरी रिहाई को यकीनी बनाएं। इस सिलसिले में स्टालिन ने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को एक खत लिखा, जिसकी एक कॉपी आज यहाँ मीडिया को जारी की गई। इस खत में उन्होंने लिखा कि श्रीलंका की बहरिया ने कल तमिलनाडु के 23 माहीगीरों को 5 माहीगीरी कश्तियों के साथ पकड़ा है। उन्होंने खत में यह भी बताया कि श्रीलंका की बहरिया इस साल तमिलनाडु से अब तक 221 माहीगीरों को पकड़ चुकी है। दिल्ली एम्स का सर्वर डाउन, हैकर्स ने 200 करोड़ रुपए का मुतालबा किया, ज़राए ने कहा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी एम्स दिल्ली का सर्वर गुज़िश्ता कई रोज से हैकर्स ने डाउन कर रखा है और उन्होंने मुबैना तौर पर एम्स दिल्ली से तकरीबन 200 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी का मुतालबा किया। सरकारी ज़राए ने पीर को इत्तला दी। गुज़िश्ता चारशंबे की सुबह सर्वर हैक होने का पता चला और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सर्वर हैक हो जाने की वजह से तकरीबन 3 से 4 करोड़ मरीजों का डेटा मुतासिर हो सकता है। ज़राए ने बताया कि सर्वर डाउन होने की वजह से इमरजेंसी यूनिट में मरीजों की देखभाल की खिदमत, बाहर के मरीजों, दाखिल मरीजों और लेबोरेटरी सेक्शन का काम कागजी रूप में किया जा रहा है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इन दिल्ली पुलिस और वजारत दाखिला के नुमाइंदे रेंसमवेयर हमले की तहकीकात कर रहे हैं। रेंसमवेयर हमले की वजह से कंप्यूटर तक रिसाई में खलल पड़ता है और हैकर्स रिसाई देने के लिए रकम का मुतालबा करते हैं। दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यानी IFSO यूनिट ने 25 नवंबर को जबरी और साइबर अटैक का केस दर्ज किया था।
कांग्रेस के सभी दफातर में राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज रियासत मध्य प्रदेश के जिले उज्जैन पहुंच गई है। उज्जैन के सीनियर कांग्रेस रहनुमा कैलाश सोनी राहुल गांधी को उनके वालिद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी का 2 फीट का मुजस्समा पेश करके इस्तकबाल करेंगे। इस मुजस्समे को पेश करने के बाद कैलाश सोनी के जरिए ये मुहिम पूरे मुल्क में शुरू की जाएगी। कांग्रेस के सभी दफातर में राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। कैलाश सोनी ने बताया कि राजीव गांधी की तारीख पैदाइश पर पूरे भारत के सभी रियासतों में कांग्रेस के दफातर में बेवक्त राजीव गांधी का मुजस्समा कायम किया जाएगा। इसके बाद दूसरे मरहले में मध्य प्रदेश हर जिले में हर एक दफातर में राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। इसके साथ तीसरे मरहले में राजीव गांधी के मुजस्समे को पूरे भारत के हर जिले में कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर तकसीम किया जाएगा। एप्पल ने ट्विटर को ऐप स्टोर से निकालने की धमकी दी है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने सोशल साइट ट्विटर को अपने ऐप स्टोर से हटाने की धमकी दी है। कंपनी ने इसकी वजह भी वाज़ेह नहीं की। यही नहीं, आईफोन बनाने वाली कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर का इश्तिहार भी रोक दिया है। ये मालूमात किसी और ने नहीं बल्कि ट्विटर और टेस्ला के अरबपति CEO एलन मस्क ने दी है। सऊदी अरब में इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने सजाए मौत को ख़त्म करने का मुतालबा किया। सऊदी अरब में हालिया सजाए मौत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने इस मुल्क में सजाए मौत को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। इंसानी हुकूक के कारकुनान खासतौर पर वंशात से मुताल्लिक़ जराइम के लिए सजाए मौत पर अमल दरामद दोबारा शुरू करने के सऊदी फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए उसे इंतहाई अफसोसनाक कदम करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दुनिया भर में मौत की सज़ा पर पाबंदी लगाने के लिए ममालिक की वसी इत्तफ़ाक़ राय के कुछ ही दिन बाद ही मंशियात और दीगर इल्ज़ामात पर सज़ा देना फिर से शुरू हो गया है। इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर UN के दफ्तर के तर्जुमान ने कहा कि मंशियात के जराइम के लिए सजाए मौत का निफाज बैनुल अक़वामी उसूलों और मियारात से मुताबिकत नहीं रखता। सऊदी अरब में 10 नवंबर से अब तक मंशियात के इल्ज़ाम में 17 अफराद को फांसी दी जा चुकी है, जिनमें 3 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आतिशफिशां 40 साल बाद फटना शुरू हुआ। अमेरिकी रियासत हवाई में वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा फाल आतिशफिशां मोना लावा 40 सालों बाद फटना शुरू हो गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आतिशफिशां से निकलने वाला लावा एक तरफ से नीचे बह रहा है। आतिशफिशां से फिलहाल इंसानी आबादी को कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि आतिशफिशां का लावा शुमाल मशरक़ी रिफ्ट जोन में बहता रहेगा। आतिशफिशां के फटने से गैस के खराज का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को चौकस रहने का कहा गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।